Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we will study about the Basidiomycetes. देखिए बेसिडियोमाइसिटीज जो होती है वो एक तरह की फंजाई होती है जिसे हम क्लब फंजाई भी कहते हैं. दे आर कॉमनली नॉन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट्स फंजाई एंड पफ बोल. अब पफ बोल्स क्या होती हैं? जो आपको ये वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? पफ बोल है. अगर मैं बात करूं कि बेसिडियोमाइसिटीज है वो कहाँ पर उगता है, तो दे आर ग्रो इन सोइल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, इन लिविंग प्लांट बॉडी सच एज पैरासाइट्स. एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स. बेसिडियोमाइसिटीज जो होती है वो एक तरह की फंजाई होती है जो किसी प्लांट के ऊपर भी रह सकती है, हमें सोइल के ऊपर दिखाई देती है, जिसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये कैसे रिप्रोडक्शन करती हैं और इसका कैसा माइसीलियम होता है हम ये भी इस लेक्चर में पढ़ेंगे. तो जो माइसीलियम अगर मैं बात करूँ तो माइसीलियम जो होता है वो इनका दो टाइप से आप देखते हैं. देखिए ये है आपका माइसीलियम जो कि ये ब्रांच्ड फॉर्म में, और जो ये माइसीलियम है वो आपका अनब्रांच्ड फॉर्म में है जिसे हम प्राइमरी माइसीलियम भी कहते हैं. तो माइसीलियम जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी माइसीलियम और एक होता है सेकेंडरी माइसीलियम. जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो स्ट्रेट होता है, जबकि सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड फॉर्म में होता है. अब देखिए क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी माइसीलियम है, आपको जो ये प्राइमरी माइसीलियम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो सेप्टा लगा हुआ है यानी कि जो सेलुलर प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इसका मतलब है कि ये अनब्रांच्ड है और यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है. लेकिन अगर आप दूसरी साइड देखेंगे इस तरफ तो आपको ये ब्रांच्ड फॉर्म में आपको माइसीलियम जो है वो दिखाई दे रहा है. यहाँ पर आपको सेप्टम तो दिखाई दे रहा है, साथ में उन सेप्टम के बीच में यानी सेलुलर प्रोजेक्शन के बीच में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर आपको डिप्लॉयड कंडीशन देखने को मिलती है न्यूक्लियस की. तो आप समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी माइसीलियम होता है उसके पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है उसके पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. तो ये होता है माइसीलियम के टाइप्स. अब देखते हैं कि इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है. तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो माइसीलियम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, इनका हाइफे है ना, कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हाइफा क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है. देखिए अगर आप इस वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आएंगी. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले वाली वीडियोस को देख के आएँ ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको समझ आ सकें कि माइसीलियम क्या है, सेप्टेट फॉर्म क्या होती है एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो जो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो हाइफे हैं, है ना. तो इनके बीच में जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. और जो आप ये देख रहे हैं क्या है? ये तरह से न्यूक्लियस है. जब किसी भी हाइफे का, जो दो हाइफे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनका जो है जो साइटोप्लाज्म यानी जब साइटोप्लाज्म मिक्स होता है इस तरीके से, तो उस प्रोसेस को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं. और जो न्यूक्लियस आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस का फ्यूज़न नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न हुआ है ना. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, बट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोगैमी. आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिडियोमाइसिटीज़ का, उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, साथ में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, बट यहाँ पे प्लाज्मोगैमी परफॉर्म की जाती है जिसमें हम दो वेजिटेटिव और दो सोमेटिक सेल्स को देखते हैं जो आपस में फ्यूज़ करते हैं, जिनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ नहीं करता, पर आपस में जो उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, और यहाँ पर हम प्लाज्मोगैमी देखते हैं. आगे चल के हमें कैरियोगैमी भी देखने को मिलती है. अब आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा? वो डाइकैरियोन बनाएगा. तो डाइकैरियोन स्टेज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि किसी सेल के अंदर जब आपको दो न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखाई देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को, उस फीचर को, या मैं कह सकती हूँ कि वो जो फॉर्म आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला, तो उस प्रोसेस को हम कैरियोगैमी कहते हैं. यानी द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोन विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो कि आगे चलकर बेसिडियम की फॉर्मेशन करता है. अब क्या होता है कि जो कैरियोगैमी होती है, कैरियोगैमी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का फ्यूज़न. तो जैसे प्लाज्मोगैमी होती है, उसके बाद कैरियोगैमी होती है. तो कैरियोगैमी होती है उसमें आगे चलकर मियोसिस आपको देखने को मिलती है,
और वहाँ पर आपको 4 बेसिडियम वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, और वो 4 बेसिडियम जो होते हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडिया के ऊपर। जो बेसिडिया की अरेंजमेंट होती है उसको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं, यानी जो ये देख रहे हैं आपको कि जो अरेंजमेंट होती है बेसिडिया की, उस अरेंजमेंट को हम फ्रूटिंग बॉडीज़ कहते हैं। दिस इज़ नोन एज बेसिडियोकार्प। देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इसकी लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये जो भयानक भयानक वर्ड्स है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखिए, लाइफ साइकिल से आपको सब समझ आ जाएगा। शुरू से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या हुआ, मेटिंग होती है 2 हाइफे की, ठीक है। मेटिंग होने के बाद प्लाज्मोगैमी परफॉर्म होती है। प्लाज्मोगैमी जैसे ही परफॉर्म हो जाती है तो वहाँ पे हमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम देखने को मिलता है। अब डाइकैरियोटिक माइसीलियम मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये 2 हाइफे हैं, जैसे ये 2 हाइफे आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पे डाइकैरियोन हमें स्टेज दिखाई देगी। उसके बाद क्या बनेगा, बेसिडियोकार्प बनेगा। बेसिडियोकार्प करने के बाद ये क्या होता है कि जैसे आप ये मशरूम आप जो देख रहे हैं ना, इनके पीछे यानी इनकी जो ये लाइनिंग्स आप देख रहे हो, ये क्या है, ये गिल्स होती हैं, गिल्स लाइंड बाय विद बेसिडिया, ठीक है। इन बेसिडिया के ऊपर क्या हो गया, हमें दिखती है डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज आगे चलकर क्या परफॉर्म करती है, कैरियोगैमी परफॉर्म करती है। कैरियोगैमी यानी कि देखिए, पहले जो था बेसिडियोकार्प बना था जिसमें हम डाइकैरियोटिक स्टेज देख रहे थे, जिसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। आगे जब चलकर जब ये 2 न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेंगे, तो वहाँ पर हमें कैरियोगैमी देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जैसे ही कैरियोगैमी परफॉर्म होती है हमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। डिप्लॉयड न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर मियोसिस होती है। मियोसिस करने के बाद यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे जो बेसिडिया है वो आपको दिखाई देगा, और जो है आगे चलकर ये जो एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे और जर्मिनेट करेंगे और एक नया माइसीलिया बना लेंगे। इस तरीके से आप इसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ यानी कि देखिए, सिंपल सी बात है कि बेसिडियोमाइसिटीज़ में कुछ नहीं है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हाइफा होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी माइसीलियम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, सेप्टेट होता है या एसेप्टेट फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद कैरियोगैमी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस कैसा होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस कैसा होता है, इनकी लाइफ साइकिल में कैसे क्या क्या स्टेजेस जो है वो परफॉर्म होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको बेसिडियोमाइसिटीज़ में दिख जाएंगी, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट होता है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ जो होता है उसमें हम एगैरिकस को पढ़ते हैं, उस्टिलागो को पढ़ते हैं और पक्शिनिया को पढ़ते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो लीफ आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, और उसके ऊपर आपको ऑरेंज कलर के जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये किसका है, एग्जाम्पल पक्शिनिया का, ठीक है। पक्शिनिया जो होती है ये वीट पे लगी हुई डिजीज़ है, रस्ट यहाँ पर लग गई है, जिसको हम रस्ट फंगस कहते हैं, ये वीट के ऊपर लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है, ये अगैरिकस मशरूम, ये जो अगैरिकस मशरूम है ना, इसका ये एडिबल फॉर्म में भी होते हैं, आप इसको खा भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज़ पे। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ अब क्या होती है हम ये देखते हैं। अब हम नेक्स्ट फंजाई के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है ड्यूटेरोमाइसिटी। ड्यूटेरोमाइसिटी जो होती है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से इम्परफेक्ट फंजाई ये कहलाती है। इम्परफेक्ट फंजाई जो है क्यों कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो होती है हमें सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो दिखाई देता है। इसके साथ हमें वेजिटेटिव फेज भी यहाँ पर दिखाई देता है। इम्परफेक्ट फंजाई हम इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो अब्सेंट होता है, वो नहीं होता है यहाँ पे। इसके बाद जो होता है ड्यूटेरोमाइसिटी जो होती है वो रिप्रोड्यूस करती है बाय एसेक्सुअल स्पोर। जो स्पोर्स यहाँ पर परफॉर्म होते हैं, यानी एसेक्सुअल स्पोर जो आपको दिखते हैं वो किस फॉर्म में दिखते हैं, वो कोनिडिया के फॉर्म में दिखते हैं। कोनिडिया किस तरीके से दिखते हैं मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो जो माइसीलियम होती है वो सेप्टेट होती है और ब्रांच्ड होती है। सेप्टेट और ब्रांच का मतलब आपको पता ही है कि ये जैसे कि आपका एक माइसीलियम है और उसमें यहाँ पर इस तरीके से जो है सेप्टा बने हुए हैं। तो ये जो ये सेप्टा है यानी सेलुलर प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका माइसीलियम है, यहाँ पर आपको सेप्टा इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। इस तरह से इसकी ब्रांच भी निकली हो सकती हैं, ठीक है, होती हैं। इसके बाद जो मेंबर्स होते हैं
इसके सेप्रोफाइट्स में भी हम इसको देखते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी हम इसको देखते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डीकम्पोजर्स में हम इसको देखते हैं। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स का मतलब होता है कि अगर कोई एक बैक्टीरिया है, या फिर हम कह सकते हैं जब आप किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर में चेंज कर देते हैं, सॉरी फॉर द डर्टी हैंड राइटिंग, बट आप समझ जाएंगे कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डीकम्पोजर्स भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मिनरल साइक्लिंग करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसमें जो हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं वो होते हैं अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो ये हमारी डिटेरोमाइसिटीज़ होती है वो शुगर केन पर और पोटैटो पर किस तरीके की डिजीज़ कोज करती है, उसको हम कहते हैं कोलेटोट्राइकम फैकल्टम एंड सेकंड इज अल्टरनेरिया सोलेनी। देखिए, जो आपको ये दिख रहा है कि रेड रोट ऑफ शुगर केन के ऊपर किस तरीके से आप देख सकते हैं ये डिजीज़ हो गई है, और ये डिजीज़ यानी कि गन्ने पर रेड रोट ऑफ शुगर केन हो जाती है। किसकी वजह से होती है? कोलेटोट्राइकम फैकल्टम की वजह से होती है। और लेट बाइट पोटैटो के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से निशान छोड़ा हुआ है, यानी ये डिजीज़ कोज हो चुकी है। किसने करी है? अल्टरनेरिया सोलेनी ने करी है। तो इसको हम कहते हैं लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज़ एंड दिस इज़ नोन एज रेड रोट ऑफ शुगर केन। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आज जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को स्टडी करा और बेसिडियोमाइसिटीज़ को स्टडी करा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर कोई कमी भी नज़र आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उन पर पूरा ध्यान दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।